पाकिस्तानी सिनेमा की तारीख में ना कुछ ऐसी फिल्में हैं जो शायद वक्त से पहले बन गई। आज हम ऐसी एक भूली बिसरी फिल्म की कहानी सुनाने वाले हैं। सुपरस्टार वहीद मुराद को तो सभी जानते हैं, लेकिन ये बात बहुत कम लोगों को पता होगी कि एक बार वो कैमरे के पीछे भी गए थे, एक ऐसी फिल्म डायरेक्ट करने के लिए जिसने उस दौर की रिवायात को बिल्कुल चैलेंज कर दिया था। देखें, एक तरफ तो वो थे चॉकलेट हीरो, सबके दिल अजीज, लेकिन दूसरी तरफ वो एक आला तालीम याफ्ता यानी इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स की डिग्री रखने वाले शख्स थे, जिनका ख्वाब था कि फिल्मों को एक नए ओरिजिनल अंदाज से बनाया जाए। तो 1969 में उन्होंने अपनी जिंदगी की वाहिद फिल्म डायरेक्ट की, इशारा। और ये फिल्म, जैसा इसका नाम है, वाकई एक इशारा थी, एक सिग्नल पूरी फिल्म इंडस्ट्री के लिए जो उस वक्त बस पुराने फॉर्मूलों और नकल पर चल रही थी। इसमें वहीद मुराद ने जो फैसले किए वो इस दौर के लिए बिल्कुल नए थे। कोई प्रॉपर विलन नहीं था। कहानी ऐसी थी जैसे कोई अपनी सोच की लहर में बहता चला जा रहा हो। फोकस बाहर की लड़ाई पर नहीं, बल्कि किरदारों की अंदरूनी कशमकश पर था। लेकिन बात सिर्फ कहानी तक ही नहीं थी। फिल्म की टेक्निक में जो कुछ उन्होंने किया वो पहले कभी देखा ही नहीं गया था। फिल्म में एक मशहूर कॉमेडी सीन है। उस एक सीन में अदाकार लहरी ने एक नहीं, दो नहीं, पूरे 12 किरदार निभाए हैं एक ही वक्त में। अच्छा, अब सवाल ये है कि ये हुआ कैसे? तो वहीद मुराद ने उस वक्त की एडवांस्ड मल्टी लेयर्ड एडिटिंग और स्प्लिट स्क्रीन टेक्निक्स का इस्तेमाल किया। ये स्टाइल दरअसल उन्होंने साइलेंट फिल्मों के अजीम अदाकार बस्टर कीटन से मुतासिर होकर अपनाया था। फिर उन्होंने म्यूजिक के साथ एक बहुत बड़ा रिस्क लिया। फिल्म के एक डुएट के लिए उन्होंने लीड एक्टर्स को ही गाने के लिए खड़ा कर दिया, उनकी अपनी गैर तरबियत याफ्ता आवाज़ों में। मकसद था कि इमोशन बिल्कुल असली, बिल्कुल रॉ लगे। हाँ, ये अलग बात है कि उस वक्त के लोगों के लिए इसे हजम करना थोड़ा मुश्किल था, और ये चीज़ उनके पूरे 124 फिल्मों के करियर में सिर्फ एक बार हुई। इससे साफ जाहिर होता है कि एक आर्टिस्ट के तौर पर यह फिल्म उनके दिल के कितने करीब थी। चलें अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इशारा सिर्फ एक फिल्म नहीं, ये 1960 की दिहाई के कराची का एक कीमती टाइम कैप्सूल भी है। फिल्म में उस दौर के कराची के मशहूर मकामात दिखाए गए हैं जो अब हैं ही नहीं, जैसे रेक्स सिनेमा का वो मशहूर फवारा, और तो और उस वक्त की एमए जिना रोड जब वो बन ही रही थी, उसकी एक नायाब झलक भी इस फिल्म में मिलती है। कहानी का सेटिंग शहर के सनती इलाके में रखा गया, HM सिल्क मिल्स में फिल्माई गई। ये 60 की दिहाई की शहरी जिंदगी का एक पूरा स्नैपशॉट पेश करती है। पूरी फिल्म ना ब्लैक एंड व्हाइट में शूट की गई थी, लेकिन आखिरी रील में एक जबरदस्त सरप्राइज था। फिल्म के आखिरी गाने में स्क्रीन अचानक से रंगों से भर जाती है। ये सीक्वेंस खास तौर पर लाहौर में प्रोसेस करवाया गया था। तो इतनी नई सोच वाली इतनी अलग फिल्म आखिर गुमनामी में क्यों चली गई? देखिए, फिल्म सिल्वर जुबली तो हुई, मतलब 25 हफ्तों से ज्यादा चली, लेकिन फिर भी इसे कमर्शियल नाकामी समझा गया। क्यों? क्योंकि ये अपने दौर के हिसाब से शायद कुछ ज्यादा ही इंटेलेक्चुअल थी। लोग इस किस्म के सिनेमा के लिए तैयार ही नहीं थे। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। इस फिल्म का प्लॉट, जिसमें मोहब्बत की कुर्बानी है और एक ऐसा रकीब जो विलन नहीं है, ये कहानी आगे चलकर तकरीबन 30 साल बाद बॉलीवुड की एक बहुत बड़ी हिट की याद दिलाती है। इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस रिस्पॉन्स ने वहीद मुराद को इतना मायूस किया कि उन्होंने डायरेक्शन से ही किनारा कर लिया और फिर कभी डायरेक्टर की कुर्सी पर वापस नहीं आए। तो ये सब देखने के बाद ये सवाल जरूर उठता है, क्या अब वक्त नहीं आ गया है कि हम पाकिस्तानी सिनेमा के इस भूले बिसरे शाहकार को, इशारा को, एक नई नज़र से देखें? इसको एक नाकामी नहीं, बल्कि एक ऐसी फिल्म समझें जो वाकई अपने वक्त से बहुत आगे थी।